वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपका जो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज रिप्रोडक्शन। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया है वो है आपका रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमने जो चीजें डिस्कस की थी दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कुछ उसकी टाइप्स देखी थी, जैसे फिशन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, प्लाज्मोटॉमी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जब गैमेट्स की फ्यूजन हो, दो डिफरेंट पेरेंट्स के जो गैमेट्स बनेंगे उनकी जब फ्यूजन हो और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हो वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। मींस व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस fusion of gametes from two different parents and results in the formation of new organism genetically different from the parents। उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ कैरेक्टर्स हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपका फर्स्ट कैरेक्टर है इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है। दूसरा है ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड गैमेट्स। और ये जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे मेल एंड फीमेल, ये क्या करेंगे? ये दोनों ही पेरेंट, हर एक पेरेंट जो है ये प्रोड्यूस करता है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिनको हम कहते हैं गैमेट्स। ठीक है। मेल गैमेट की अगर बात करें तो मेल गैमेट्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेट्स जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा। सो दोनों गैमेट्स जो है वो अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है आपका जो गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। और हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। So third step is gametes are haploid and are produced as a result of meiotic division. Fourth is fusion of gametes. अब जैसे ही ये gametes बनेंगे, haploid gametes बने हमारे पास by the process of meiosis, अब इन gametes में क्या होगी कि इन दोनों में fusion होगी। ठीक है। मेल गैमेट में भी और फीमेल गैमेट में। और जैसे ही इन gametes में fusion होगी, fusion की वजह से it results into सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट। फ्यूजन की वजह से क्या होगा? हमारे पास एक जाइगोट बनेगा, सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, क्योंकि जो गैमेट्स बने थे हमारे पास स्पर्म्स या एग्स वो कैसे थे? हैप्लॉइड। ठीक है। और जब इनमें फ्यूजन होगी तो हमारे पास जो सेल बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉयड, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में फर्दर जो है वो बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिकली ये डिवाइड करेगा और इसमें बहुत सारी स्टेजेस होंगी। उसके बाद माइटोसिस की वजह से जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो फर्दर जो है वो एक मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडिविजुअल फॉर्म गेट्स अ सेट ऑफ जीनोम फ्रॉम ईच पेरेंट, हेंस इट इज जेनेटिकली डिफरेंट। फ्यूजन की वजह से यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे वो दोनों पेरेंट्स से, एंड रिजेंबल्स करेंगे ये दोनों पेरेंट्स से कुछ ही फीचर्स में, इन सर्टेन फीचर्स ओनली। मींस जेनेटिकली जो है ये 50% ये जेनेटिकली रिलेट होते हैं मदर से एंड 50% ये जेनेटिकली रिलेट होते हैं अपने फादर से। ठीक है। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं
यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स वन इंडिविजुअल हैज ओनली वन सेक्स, ईदर मेल और फीमेल। मतलब एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेक्स होगा, या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स होगा, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हमें ह्यूमंस का जो सेक्स होता है यूनिसेक्सुअल होता है और इसमें हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन एक्सटर्नली, मतलब हम उसको एक्सटर्नली कैसे रिकॉग्नाइज करें, एक्सटर्नली वी कैन डिस्टिंग्विश कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मेल्स में जो गैनेट्स होते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस, एंड फीमेल्स की बात करें तो वहां पे ओवरीज होती हैं। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मेल्स के केस में टेस्टिस होगा, एपिडाइडिमिस होगा, टेस्टिस होंगे एंड आपका जो सेमाइनल वेसिकल्स होगा, वेस्ट डेफन्स होगा, पेनिस होगा। लेकिन फीमेल के केस में अगर हम बात करें तो वहां पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो आपके यूट्रस होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो अलग होंगे, मेल हार्मोन अलग होंगे, फीमेल हार्मोन अलग होंगे। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फेजेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट फेज है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो पहला फेज होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो यहां पे ह्यूमंस के केस में जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो हम इस तरह से देखेंगे कि मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल्स के केस में अगर हम देखें तो oogenesis होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। सो फर्स्ट फेज इज गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। मेल से अलग किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, फीमेल से अलग किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। फीमेल मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड इन फीमेल्स इट इज नोन एज oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ एग और रिलीज ऑफ एग, ठीक है। दूसरा जो फेज है आपका दैट इज इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस के बाद वाला जो फेज है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन मींस इजैकुलेशन। जो भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, जो भी इजैकुलेशन होगी बाय पेनिस, वो इजैकुलेशन वो गैमेट्स कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और जैसे ही इंसेमिनेशन होगा तो इंसेमिनेशन के बाद वाला प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि यहां पे गैमीट्स की फ्यूजन होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मींस यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड यूनियन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और गैमीट्स जैसे ही फ्यूज होंगे तो हमारे पास जो स्टेज आएगी, जो सेल बनेगा, उसको हम कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा है हमारा, डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि जो हमारे गैमेट्स थे वो कैसे थे, हैप्लॉयड थे। और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो गैमेट्स की फ्यूजन होने के बाद जो सेल हमारे पास बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। उसको हम कहते हैं जाइगोट फॉर्म, ठीक है। दिस इज जाइगोट फॉर्म, ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन।
एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। डिवीजन या हम इसको कह सकते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट के फर्टिलाइजेशन के बाद वाले फेज को हम कहते हैं आपका डिवीजन। अभी ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ हमारे पास, अब इस जाइगोट में क्या होगा कि इसमें फर्दर डिवीजन होगी, इसमें क्लीवेज होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट में अगर हम देखें तो यहाँ पे माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोटिकली जो है वो जाइगोट डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड टू फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड हॉलो स्फेरिकल लार्वा कॉल्ड ब्लास्ट्यूला। तो जाइगोट में डिवीजन होगी, माइटोटिकली जाइगोट डिवाइड करेगा। ठीक है, और जैसे हम देखें तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्टेज है। ठीक है, इसमें डिवीजन होगी, 2 सेल स्टेज बनेगा, देन 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला बनेगा, देन ब्लास्टुला बनेगा। और मैमल्स के केस में हम ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और मींस यहाँ पे ब्लास्टुला बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्लास्टुलेशन देखने को मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद, डिवीजन के बाद, फिफ्थ डिवीजन और क्लीवेज के बाद हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अब जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी, ब्लास्टोसिस्ट की जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी आफ्टर माइटोसिस, जिसको हम ब्लास्टुलेशन कहते थे। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है हमारे पास, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये अटैच हो जाएगा यूट्राइन टिश्यूज के साथ। ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन मींस व्हाट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद आता है आपका सिक्स्थ, दैट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, इम्प्लांटेशन मींस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम और यूट्राइन टिश्यूज। देन प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक ब्रिज जो है वो फॉर्म होगा यहाँ पे यूट्राइन टिश्यूज और फीटल टिश्यूज के बीच में, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके और मदर के बीच का जो ब्रिज है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी फीटल डेवलप हो रहा है, जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसमें जो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा प्लेसेंटा। ठीक है, सेवंथ वन इज इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड आफ्टर प्लेसेंटेशन यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा हमारा, जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस्ट्रुला। ठीक है, मींस जाइगोट, देन 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला and blastula or blastocyst, and then blastocyst is converted into gastrula. ठीक है, और formation of gastrula is known as gastrulation. तो यहाँ पे gastrula की formation होगी, means यहाँ पे 3 germ layers जो है वो form होती है, that is your ectoderm, mesoderm and endoderm, ectoderm, mesoderm and your endoderm. ठीक है, and 8th one is your organogenesis. Organogenesis, organogenesis means formation of organs. अब जो 3 germ layers बनेंगे हमारे पास, ectoderm, mesoderm, endoderm, अब इन 3 germ layers से आगे क्या होगा, organogenesis होगी। मतलब ectoderm से अलग तरह के ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे मान लो एक्टोडर्म से नेल्स वाले ऑर्गन्स बनेंगे, आपके हेयर्स वाले, स्किन वाले। उसी तरह से मेसोडर्म से आपके मसल सेल्स बनेंगे, एंडोडर्म से अलग ऑर्गन्स बनेंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, एंड फाइनली जो है क्या होगा, 9th वन इज योर पार्चुरेशन। तो जो फीटस अब फुल्ली डिवेलप हो चुका है,
जो फीटस अब गैस्टेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर चुका है, जो कि 280 डेज का होता है या 285 डेज का हम कह सकते हैं या 9 मंथ्स का हम कह सकते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद की प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मींस एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम मदर, ठीक है। एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन हम देखें तो आपका पार्चुरेशन जो प्रोसेस है ये होता है आफ्टर गैस्ट्रेशन पीरियड, और मैमल्स के केस में या अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है आपका 280 डेज का, और हम कह सकते हैं 9 मंथ्स का। सो आफ्टर दिस पार्चुरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो थैंक यू।